डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए विद्या का जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको मैं कराने वाला हूं। जैसे इसमें दिया प्रश्न संख्या 8, तो प्रश्न संख्या 8 दिया है कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही आपको अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप बात छोड़ दीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक या जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो है प्रतिस्थापन। स्थापन का मतलब आप अगर हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो आप इसको समझते होंगे। स्थापन का मतलब हो गया स्थान, अब प्रति मतलब उसके परिवर्तन, यानी कि स्थान में उसके क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो यहाँ दिया है कि एथिल ब्रोमाइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड से देखिए कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब पोटेशियम साइनाइड से कराना है जल या एथेनॉल से, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो हो सकता है कि आप इसको ना समझते हो, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए अब यहाँ मैं ले लेता हूँ क्या, तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3 और CH2 और ये होता है इसके साथ क्या, Br। अब एथिल ब्रोमाइड कैसे बना, तो देखेंगे आप इसमें एक कार्बन ये दो कार्बन, तो दो के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, और देखेंगे कि यहाँ CH3 ये CH2 है। जब एल्केन से अगर एल्केन बनाना होता तो यहाँ भी CH3 लिखते तो एथेन बन जाता, लेकिन अब दो कार्बन है तो दो के लिए एथ लिखेंगे। अब जब एल्केन से एक हाइड्रोजन जब कम होता है तो वहाँ पे हम उसके नाम में इल जोड़ते हैं, तो ये बना लेगा एथिल। इसके साथ जब Br जुटा है तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया हमें बनाना है, इसके किसके साथ कराना है, तो पोटेशियम साइनाइड के साथ। देखिए अगर आपको अभिक्रिया सीखना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही कार्य होगा कि आपको कुछ फार्मूले जो बेसिकली फार्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप बेसिकली फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर फार्मूले से आप ये होगा कि आप आइडिया लगा लेंगे कौन सा फार्मूला कैसे निकला। जैसे देखिए अब यहाँ Br है और Cn है, तो आप कहीं भी साइनाइड से Br की अभिक्रिया आना सबसे आसान, देखिए क्या है, साइनाइड पे होता है -1 चार्ज, अब पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज। तो अगर हम कहीं भी अभिक्रिया कराएंगे तो वो 80% अभिक्रिया ऐसी होती हैं, 80% मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि 80% ऐसी अभिक्रिया होती हैं कि जो प्लस वाला होता है वो प्लस वाले को हटाता है, प्लस वाला क्या होता है कि माइनस वाले को हटाता है, माइनस वाला क्या करता है कि प्लस वाले को हटाता है, या प्लस वाले के पास प्लस वाला आके जुड़ता है, माइनस वाले के पास माइनस वाला आके जुड़ता है। जैसे देखिए यहाँ Br पे कितना होता है, Br पे होता है माइनस, और यहाँ पे कितना होता है तो Cn पे भी होता है माइनस। अब पोटेशियम पे कितना होता है तो प्लस। अब यहाँ कोई प्लस वाला हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि प्लस वाले को इधर ही रखते हैं, यानी कि पोटेशियम यहीं पे है तो पोटेशियम को हम यहीं रख देते हैं। अब मैंने ये देखा कि Br को मैं भेज देता हूँ Cn के पास और Cn को मैं भेज देता हूँ Br के पास। तो अब जब Cn इसके पास आएगा तो CH3 CH2 और इसके साथ जब Cn हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एथिल साइनाइड। और जब Cn जब जगह खाली होगा तो जब Br इसके पास आएगा तो ये बना लेगा KBr बना लेगा, और इसको हम ऐसे प्लस कर लेंगे। बाद में देखेंगे कुछ ऐसी अभिक्रिया होंगी जिसमें ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, मैं सब पे तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको 80% ऐसी अभिक्रिया मिलेंगी जिनको पहले आप आयनों में तोड़िए, आयनों में समझिए कि किस पर कितना आयन होता है, उसके बाद जिसका जो आयन होता है उसको उसके जगह पे भेजिए और देखेंगे आपकी अभिक्रिया लगभग सही मानी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और इम्पॉर्टेंट जो भी बोर्ड से संबंधित प्रश्न होंगे मैं अब उसको डेली कराने वाला हूं, जिससे आपको 95+ नंबर से कोई नहीं रोक सकता है केमिस्ट्री में। धन्यवाद।